नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे सीजे बाइनेंस का मैंने ट्विटर पेज खोला हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने खुला हुआ है। अब इसको आज खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं बताता हूँ। इसने एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है। वैसे ही देखिए मार्केट कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है अभी। मार्केट में देखिए पहले से ही बहुत समस्याएं हैं, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करता है। तो ठीक है, एक बात को अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक भी है भाई, वो बिजनेसमैन है, अपने हिसाब से सोचेगा। अब उसने जो समस्या क्रिएट की है वो की है FTX जो एक्सचेंज है उसका जो टोकन है FTT। FTX एक्सचेंज का टोकन है FTT, उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब आप ये देखिए इसके जो ट्वीट हैं, आज 2 घंटे पहले के धड़ाधड़ ये ट्वीट कर रहा है, और इसने एक ट्वीट कल भी किया था। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं शायद यही रहा होगा जो इसने इनडायरेक्ट वे में कहा था। ये देखिए एक दिन पहले का है, क्रिप्टो इज हाई रिस्क। ये इस तरह की हिंट क्यों देता है? यानी कि कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ गेम प्लान चलता रहता है, कुछ ना कुछ ये इसके दिमाग में हमेशा ऐसा कीड़ा वो कहते हैं ना दौड़ता रहता है। तो यहाँ देखिए इसने एक दिन पहले किया है क्रिप्टो इज हाई रिस्क, और आज इसने उसी चीज़ को साबित भी कर दिया। ये देखिए इसके 2 घंटे पहले के ट्वीट हैं, यानी कि इसने FTX में जो इसकी हिस्सेदारी है, या ये कहेंगे जो इसने होल्डिंग्स उसकी रखी हुई हैं FTT की, वो ये बेच रहा है, सारी बेच सकता है। अगर मान लीजिए जो इसके पास होल्डिंग हैं और इसने सारी की सारी मार्केट में उतार दी, तो आप ये मान लीजिए कि FTX और FTT मुझे लगता है कि दोनों बैठ जाएंगे, दोनों का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इतना गिर जाएगा FTT का कि देखिए FTX को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, एक तरह से इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो जाएगी। तो ये सीजे बाइनेंस का देखिए कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई गेम चलता रहता है। मुझे लगता है कि ये FTT को शायद दूसरा लूना बनाने पर तुला हुआ है भाई, मुझे तो यही लगता है। बाकी देखिए सबकी सोच अपनी अपनी होती है, लेकिन जो इसकी जो प्लानिंग चल रही है मुझे उस हिसाब से यही लगता है। अब यहाँ पर देखिए एज पार्ट ऑफ बाइनेंस एग्जिट फ्रॉम FTX इक्विटी लास्ट ईयर, बाइनेंस रेज रफली $2.1 billion USD इक्विवेलेंट एंड कैश। Due to recent revelation that have come to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books। यानी कि ये प्लानिंग में है अपनी कुछ ना कुछ। देखिए क्या हो सकता है। इससे पहले बाइनेंस ऑलवेज इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री प्लेयर। अरे भाई कोलैबोरेशन कर रहा है तो कम से कम ये तो देख कि जो भी मार्केट के जो हालात हैं उनको उसको थोड़ा समझ के चलो। भाई मार्केट में अभी पहले से ही एक फियर है, अमेरिका ने पहले ही ऐसी तैसी कर रखी है, रोज़ कुछ ना कुछ एक नई खबर देके, ऊपर से अब ये बाइनेंस और अपना एक कोई गेम खेलने में लगा हुआ है। भाई माना कंपटीशन होता है, भाई कंपटीशन अपनी जगह पे है, मार्केट में कंपटीशन है, आप एक हेल्दी एक फेयर कंपटीशन करो। लेकिन ये क्या कि किसी को आप डुबाने पे तुले हुए हो। तो सीजे बाइनेंस का देखिए कहीं ना कहीं ये कोई गेम प्लान है जो FTX एक्सचेंज के खिलाफ एक तरह से चल रहा है। देखिए होल्डिंग तो सबकी सबके पास होती है, ये इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्राइस को इतना गिरा दोगे। देखिए जब से 2 घंटे पहले से इसका ये जो ट्वीट आए हैं तब से FTX का देखिए क्या हाल है। चलिए उसमें चलते हैं, FTT टोकन को देखते हैं क्या हाल है। अब ये देखिए मैंने जो है FTT टोकन को खोल लिया है कॉइन मार्केट कैप पर ही। अब जब से ये न्यूज है देखिए एक बार को तो ये अच्छा खासा पंप मारा। ये था प्राइस आपका $24 तक गया था, वही 8:10 पे। और जैसे ही उसने ये ट्वीट किया आप देखिए प्राइस जो है सीधा $22 पहुंच गया था। तो ये क्या है, सीधा 24 से सीधा $22 पे पहुंचा देना केवल एक ट्वीट की वजह से। अब सीजे बाइनेंस ने ये ट्वीट किया उसकी वजह से सब ये है। अगर ये मान लीजिए इसने ऐसा कोई कांड किया तो देखिए FTT टोकन का प्राइस हमारी सोच से भी नीचे चला जाएगा। देखिए ये फैक्ट है। अगर सीजे बाइनेंस ने ऐसा किया तो अभी हम ये नहीं कह सकते वो करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो कहते हैं कि छोटी छोटी आँखें ज़रूर हैं उसकी, लेकिन वो फैसले बहुत ज़बरदस्त करता है। तो आप कह नहीं सकते, देखिए तो वक्त बताएगा कि वो क्या है क्या नहीं है। हो सकता है अभी एक आध दिन में ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि आखिर ये क्या है। FTX एक्सचेंज के साथ इसका ऐसा क्या बिगाड़ खाता एक तरह से हो गया, ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई जो उसको ये करना पड़ रहा है कि एक तरह से FTX टोकन को इसको एक तरह से बर्बाद करना पड़ रहा है।
तो देख लिए उसके एक ट्वीट ने इतना फ़र्क डाल दिया कि ये लगभग 7% के आसपास इसका प्राइस नीचे आ गया। तो अब डिपेंड करता है कि सीजे बाइनेंस का अगला स्टेप क्या होता है। तो ये एक बहुत ही, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए तो बहुत ही मतलब भद्दा मजाक कहेंगे कि सीजे बाइनेंस ये एक बहुत भद्दा मजाक कर रहा है। आपको कंपटीशन करना है तो एक हेल्दी और प्योर कंपटीशन कीजिए, ना कि इस तरीके से किसी के साथ वो कहते हैं छल कपट करें कि आपके पास होल्डिंग है तो आप उसको पूरा लिक्विडेट कर दोगे, मार्केट में उतार दोगे। तो भाई जब मार्केट में उतार दोगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। एक बहुत बड़ी संख्या में अगर आप मात्रा में टोकन को आप मार्केट में ले आओगे तो ये क्या होगा, अगले का प्राइस गिर जाएगा। तो भाई ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी मेंटलिटी नहीं है। तो सीजे बाइनेंस की अगर ये करता है तो देखिए मैं तो बहुत अच्छी उसकी मेंटलिटी नहीं समझता, फिर तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही गंदा प्लेयर है। यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे गंदा प्लेयर अगर कोई होगा तो फिर सीजे बाइनेंस होगा, अगर उसने ऐसा किया तो। एफटीटी टोकन को अगर उसने गिराया, यानी उस लिक्विडेट अगर उसने किया, तो समझ लिए कि सबसे गंदा प्लेयर इंडस्ट्री का कोई है तो सीजे बाइनेंस है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन करना चाहते हो एफटीएक्स से तो आप एक हेल्दी मैच्योर कंपटीशन कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी को इस तरीके से गिराओ। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही मैं तो यही कहूँगा बुरी खबर है, क्योंकि अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री अपनी कोई बहुत अच्छी अभी चल भी नहीं रही है। तो उस हिसाब से देखिए अगला स्टेप देखते हैं सीजे बाइनेंस का क्या होता है। तो आप भी थोड़ा सा अगर जिसका इन्वेस्टमेंट है भाई इसमें एफटीएक्स टोकन में, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सीजे बाइनेंस का कोई भरोसा नहीं है ये कब क्या कर डाले। जब लूना को डंप करवा सकता है तो इसको भी करवा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो भी होल्डर हैं प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मेरा काम सिर्फ यही है आपको बताना कि अलर्ट रहिए, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ ये है, देखा जाए तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए थोड़ी ख़राब खबर जो सीजे बाइनेंस ने ये पैदा की है। लेकिन उसका अगला स्टेप क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर किसी की होल्डिंग है इसमें तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने प्राइस का थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।